1857 ये एक ऐसी तारीख है जिसके बारे में हम सबने पढ़ा है, पर कभी सोचा है कि ये असल में था क्या? देखिए, ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये तो इतिहास की एक ऐसी पहेली है जिसके जवाब एक नहीं बल्कि कई हैं। और कमाल की बात यह है कि सारे जवाब एक दूसरे से अलग हैं। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक बहस की परतें खोलते हैं और देखते हैं सच क्या है। तो पहला सवाल ये उठता है, क्या ये महज कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था? मतलब नई राइफलें आईं, अपनी नौकरी की शर्तों को लेकर वो भड़क उठे और बस विद्रोह हो गया। कई शुरुआती इतिहासकारों के लिए, खासकर अंग्रेजों के लिए, कहानी बस इतनी ही थी। उन्होंने इसे बस एक मिलिट्री प्रॉब्लम, एक अनुशासनहीनता की तरह देखा। या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा था? क्या ये आग सिर्फ सिपाहियों की बैरकों तक ही सीमित थी या ये पूरे समाज में फैल चुकी थी? क्या इसमें आम लोग, मतलब किसान, जमींदार, कारीगर, वो सब भी शामिल थे जो अंग्रेजी राज की नीतियों से तंग आ चुके थे? और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे भारत की आज़ादी की पहली एक ऑर्गेनाइज्ड जंग माना जाए? एक ऐसी कोशिश जिसमें अलग अलग लोगों ने मिलकर एक विदेशी ताकत को देश से बाहर निकालने का सपना देखा। सच कहूं तो यही वो सवाल है जो आज तक इतिहासकारों को अलग अलग खेमों में बांटता आया है। तो फिर इन सवालों का जवाब मिलेगा कहाँ? जवाब छिपा है उन इतिहासकारों की किताबों में जिन्होंने 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लगाकर इस घटना की एक एक बारीकी को खंगाला है। आप इन इतिहासकारों को किसी जासूस की तरह समझ सकते हैं और उनकी किताबें, वो हैं सबूत। आज हम इन्हीं सबूतों की पड़ताल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक ही घटना के इतने सारे अलग अलग चेहरे आखिर कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रिटिश नजरिया। जॉन के जैसे इतिहासकारों ने इसे साफ साफ सिपाही म्यूटनी यानी सिपाही विद्रोह कहा। उनके लिए मामला एकदम सीधा था। ये एक सैन्य बगावत थी जिसे सख्ती से कुचलना जरूरी था, बस। लेकिन फिर 20वीं सदी की शुरुआत में कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। वीडी सावरकर ने अपनी किताब के जरिए इस घटना को एक बिल्कुल नया नाम दिया, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। और इस एक किताब ने, इस एक विचार ने इस पूरी बहस की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। फिर भारत की आज़ादी के बाद एसएन सेन जैसे इतिहासकारों ने एक ज्यादा संतुलित, एक बैलेंस्ड नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा, रुको, इसे किसी एक नाम में क्यों बांधना? उन्होंने इसकी जटिलता को समझने की कोशिश की। ये माना कि इसमें सिपाही भी थे और आम नागरिक भी, और दोनों की अपनी अपनी वजह थी। तो अब जब हम इन मुख्य किरदारों और उनके नजरियों को थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो चलिए इन सारे विचारों को थोड़ा और सिस्टमैटिक तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में रखकर देखते हैं। तो पहला ग्रुप है म्यूटनी यानी सिपाही विद्रोह मानने वालों का। इसमें ज्यादातर शुरुआती ब्रिटिश इतिहासकार थे, लेकिन हाँ, उनके साथ आरसी मजूमदार जैसे कुछ भारतीय इतिहासकार भी शामिल थे, जिनका मानना था कि ये कोई सोची समझी राष्ट्रीय लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बिखरा हुआ विद्रोह था। और इसके ठीक उलट है स्वतंत्रता संग्राम वाला नजरिया, जिसकी नींव रखी थी वीडी सावरकर ने। ये नजरिया इस बात पर पूरा जोर देता है कि नहीं, ये एक सोची समझी, ऑर्गेनाइज्ड और पूरे देश को आजाद कराने की लड़ाई थी। फिर एक तीसरा ग्रुप भी है जो इसे रिबेलियन यानी एक व्यापक जनविद्रोह कहता है। इनका तर्क बड़ा सीधा है कि भाई इसमें आम लोगों की भागीदारी इतनी जबरदस्त थी कि इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहकर हम इसकी अहमियत को बहुत कम कर रहे हैं। और आखिर में आते हैं डॉक्टर एसएन सेन और एरिक स्टोक्स जैसे विद्वान। इनका मानना है कि 1857 को ये घटना थी ही नहीं, ये तो कई अलग अलग विद्रोहों का एक संगम था। हर जगह के अपने लोकल कारण थे, अपने लोकल लक्ष्य थे। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि किसी एक नाम में समा ही नहीं सकता। अब देखिए, ये सारी बहस सिर्फ एकेडमिक दिलचस्पी के लिए नहीं है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा नजरिया किस इतिहासकार और किस किताब से जुड़ा है। तो चलिए अब पूरा फोकस इसी पर करते हैं। तो ये रही पहली लिस्ट, इस पर नजर डालिए। डॉक्टर एसएन सेन की 1857, ये एक तरह से सरकारी इतिहास माना जाता है, एक बैलेंस्ड व्यू। फिर जॉन के की किताब जो क्लासिक ब्रिटिश नजरिया है। और हाँ, एरिक स्टोक्स की द पेजेंट एंड द राज को मत भूलिएगा, जो किसानों के रोल पर फोकस करती है। ये जोड़ियां, ये मैच द कॉलम एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और ये रही दूसरी लिस्ट,
इसमें सबसे अहम किताब है वीडी सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसने राष्ट्रवादी सोच की नींव रखी। एक और दिलचस्प बात देखिए, मौलाना आजाद की किताब का नाम भी 1857 है। ये दिखाता है कि आज़ादी के बाद इस घटना को समझने की कितनी कोशिशें हुईं। तो एक बात तो पक्की है, इन किताबों और लेखकों के नाम रट लेना, मतलब परीक्षा में सीधे सीधे नंबर। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ था। इतिहास इस बात की भी कहानी है कि जो हुआ उसे याद कैसे किया गया, उसे लिखा कैसे गया। ये एक कभी न खत्म होने वाली बहस है। और इसी चीज के अध्ययन को एक खास नाम दिया गया है, हिस्टोरियोग्राफी या इतिहास लेखन। मतलब ये अपने आप में इतिहास का इतिहास है। ये समझना कि एक ही घटना के इतने अलग अलग सच क्यों और कैसे बने, इतिहास के किसी भी गंभीर अध्येता के लिए एक बहुत जरूरी हुनर है। तो सबसे अहम बात, सबसे जरूरी टेक अवे ये है कि 1857 को कोई क्या नाम देता है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है इस पूरी बहस को समझना, ये जानना कि इसके अलग अलग पक्ष क्या हैं और वो क्यों मौजूद हैं। असली ज्ञान इसी समझ में छिपा है। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम हैं और हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए इस विश्लेषण को इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। इतिहास केवल वो नहीं है जो हुआ, इतिहास वो कहानी है जो जिंदा रह जाती है, और हमारा काम है हर कहानी पर सवाल उठाना। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कोई भी जानकारी या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।